हेलो स्टूडेंट, हमने एनर्जी के रिसोर्सेज पढ़ लिए थे कि ये कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल दोनों टाइप के एनर्जी के रिसोर्सेज पढ़ लिए थे कि कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे उत्पन्न करा जा सकता है, ठीक है, कैसे उसका उत्पादन कैसे करा जाता है, कैसे जनरेट करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कितने प्रकार से जो हमारी मेनली कितने प्रकार से उत्पन्न की जाती है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेचर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन या जनरेशन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उत्पादन या जनरेशन कहलाता है, मतलब नेचर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की ऊर्जा। ठीक, हमारे नेचर में कई प्रकार की ऊर्जा उपलब्ध हैं, जैसे हमारी भाई फ्यूल की केमिकल, जैसे कोयला है, कोयले की केमिकल एनर्जी है, वाटर की हमारी जो हमारा वाटर है उसकी प्रेशर हेड की एनर्जी है। ठीक है, मतलब हाइड्रोलिक एनर्जी है, उसकी न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक, तो इन सब एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं। इसको क्या तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। ठीक, तो नेचर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कहलाता है। जैसे प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न सोर्स से प्राप्त होती है, जैसे केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल मतलब कोयला, डीजल, पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है, ये ठोस द्रव गैस। ठीक, प्रेशर हेड ऑफ वाटर, वाटर का प्रेशर हेड क्या होता है, वाटर को किसी ऊंची जगह पे स्टोर करते हैं। ठीक है, तो उसका उसमें क्या है, एक प्रेशर हेड बनता है, ताकि वो नीचे जब हम उसको नीचे लाते हैं, ऊंचे स्थान से नीचे लाते हैं, तब क्या उसमें क्या है, उसकी जो उसमें जो प्रेशर हेड होता है उसका, ठीक है, मतलब जो उसमें स्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है वो क्या होती है, डायनेमिक एनर्जी में बदल जाती है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। ठीक, तो प्रेशर ऑफ हेड ऑफ वाटर, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनकी न्यूक्लियर एनर्जी। तो इन फॉर्म में हमें एनर्जी क्या है, नेचर में पाई जाती है। तो क्या इन सब से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करना कहलाता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हमें नेचर से मिलते हैं, तो उनसे प्राप्त ऊर्जा के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है, ठीक, उसको कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये सभी एनर्जी के सोर्स को एक सूटेबल अरेंजमेंट द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है। ठीक है, क्या है, ये सारे जो एनर्जी के सोर्स हैं, जैसे फ्यूल है, ठीक, वाटर है, न्यूक्लियर एनर्जी है, तो इन सब से प्राप्त एनर्जी को एक सूटेबल अरेंजमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जा सकता है। ये अरेंजमेंट हमें क्या है, नीचे देखो चित्र में दिखाया गया है। ठीक, ये है, तो इसमें क्या होता है, एक प्राइम मूवर होता है, प्राइम मूवर से मैकेनिकली कनेक्ट होता है अल्टरनेटर, ठीक, जिसको एसी जनरेटर बोलते हैं। अल्टरनेटर हमने डीसी जनरेटर पढ़ा था अभी 3rd सेमेस्टर में। ठीक, तो वो डीसी जनरेट करता है। ठीक, उससे हमें जो आउटपुट मिलती है, फाइनल आउटपुट वो डीसी मिलती है। लेकिन जो अल्टरनेटर होता है ये एसी जनरेटर होता है, ये एसी को जनरेट करता है। ठीक है, एसी उत्पन्न करता है। तो होता क्या है, देखो ये क्या प्राइम मूवर, तो इस प्राइम मूवर को क्या करते हैं, ये जो हमारे एनर्जी के सोर्स से, ठीक है, फ्यूल, वाटर और केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, तो इनमें से कोई एक, ये ठीक है, कोई एक क्या करते हैं, किसी एक से एनर्जी लेते हैं, एनर्जी फ्रॉम सम सोर्स। ठीक, किसी भी एक सोर्स से हम एनर्जी लेंगे, उस एनर्जी से क्या है, उस एनर्जी को प्राइम मूवर पे देंगे। ठीक, फिर प्राइम मूवर क्या करता है हमारा, ये प्राइम मूवर कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई टरबाइन हो सकता है, कोई इंजन हो सकता है। ठीक, ठीक है, अगर मान लो हमारा यहाँ पे कोयला है, ठीक है, हमने कोयला यूज़ करा, फ्यूल के रूप में कोयला यूज़ करा, तो क्या करते हैं, कोयले से हम पानी को गर्म करते हैं बॉयलर में, फिर उससे क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है, सॉरी उससे स्टीम उत्पन्न होती है, भाप उत्पन्न होती है। उस भाप को क्या करते हैं, इस प्राइम मूवर को देते हैं। तो वो जो भाप जिस प्राइम मूवर को दी जाती है, तो अगर प्राइम मूवर को दी जाने वाली इनपुट भाप होती है, तो ये प्राइम मूवर कहलाता है हमारा स्टीम इनपुट, स्टीम टरबाइन। ठीक है, भाप टरबाइन कहलाता है। ठीक, अगर कोयला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी सोर्स के रूप में, तो कोयला क्या करेगा, बॉयलर में पानी गर्म करेगा, फिर उससे हमें स्टीम या भाप मिलेगी, जिसको भाप बोलते हैं स्टीम को। उसको क्या करेंगे हम, प्राइम मूवर का देंगे,
प्राइम मूवर को देंगे तो वो प्राइम मूवर क्या होगा हमारा, एक स्टीम टरबाइन होगा, ठीक। उस अब क्या होगा, स्टीम टरबाइन घूमेगी हमारी, या फिर अगर मान लो पानी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एनर्जी सोर्स के रूप में, तो पानी को डायरेक्ट क्या करते हैं, प्राइम मूवर को देते हैं। तो जब पानी यूज़ करेंगे एनर्जी सोर्स के रूप में, तो ये प्राइम मूवर को कौन सा लेंगे, ये हम कोई हाइड्रोलिक टरबाइन लेंगे, ठीक है, जल टरबाइन लेंगे, ठीक। अगर स्टीम यूज़ करेंगे, अगर कोयला यूज़ कर रहे हैं, कोयले से हमें स्टीम मिल रही है, तो अब यहाँ पे स्टीम टरबाइन यूज़ करेंगे, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो उस न्यूक्लियर एनर्जी से वहाँ पे हम क्या करते हैं, उससे हमें जो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से क्या करते हैं, भाप को गर्म करते हैं, वहाँ भी पानी को गर्म करते हैं, उससे हमें भाप मिलती है। फिर यहाँ पे क्या हम स्टीम टरबाइन यहाँ पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई मान लो डीजल यूज़ कर रहे हैं, अगर डीजल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डीजल इंजन होगा, ठीक, प्राइम मूवर के रूप में। तो कुछ भी हो सकता है ये, ठीक। तो जो एनर्जी का सोर्स मिल रहा है हमें, जिस सोर्स से एनर्जी मिल रही है, वो किसको देंगे हम, मान लो हम यहाँ पे पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक, वाटर यूज़ कर रहे हैं, या मान लो स्टीम, हम यहाँ पे कोयला यूज़ कर रहे हैं, तो कोयले से स्टीम मिल रही है, स्टीम हमने स्टीम टरबाइन को दी, ये टरबाइन क्या होगी, घूमेगी स्टीम के प्रेशर के कारण। फिर ये जब घूमेगी तो ये क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी। अब क्योंकि ये जो है इससे जुड़ी हुई है मैकेनिकली, तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उससे हमारा अल्टरनेटर घूमेगा। तो एक अल्टरनेटर या जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो इस प्राइम मूवर की सहायता से ये चलेगा, क्योंकि ये क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी। फिर उस मैकेनिकल एनर्जी से ये हमारा अल्टरनेटर घूमेगा, फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये 3 फेज अल्टरनेटर होता है, ठीक है। जनरली पावर स्टेशन पर कई सारे 3 फेज अल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट करे जाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। तो यहाँ पे 3 फेज अल्टरनेटर है, हमने एक दिखाया यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, ठीक। यहाँ पे दिखा दिया हमने RYB, ये क्या हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक। तो इस प्रकार हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ये एक सूटेबल अरेंजमेंट है, इस सूटेबल अरेंजमेंट का इस्तेमाल करके हम किसी भी एनर्जी सोर्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने दिखाया है, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए किसी सोर्स से प्राप्त ऊर्जा, ये फ्यूल हो सकता है कोई, यहाँ पे हमारा फ्यूल कोयला हो सकता है, कोई लिक्विड फ्यूल हो सकता है कोई, या फिर गैस हो सकती है, ठीक है। वाटर एंड न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइम मूवर को दिया जाता है, ठीक। ये प्राइम मूवर इंजन या टरबाइन हो सकता है, ठीक है। ये प्राइम मूवर इंजन या टरबाइन हो सकता है। प्राइम मूवर सोर्स से प्राप्त ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, तथा प्राइम मूवर से प्राप्त मैकेनिकल एनर्जी 3 फेज अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी से 3 फेज अल्टरनेटर को चलाया जाता है, ठीक। ये अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गया कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्या होता है, कोई एनर्जी का सोर्स होगा, ठीक, जैसे ये है, कोई एनर्जी का सोर्स होगा, वो कुछ भी हो सकता है, कोयला, पानी या न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक। उस एनर्जी के सोर्स से जो हमें कुछ भी मिलेगा, स्टीम मिलेगी या कुछ भी मिलेगा, उससे हम प्राइम मूवर को, किसी टरबाइन को चलाएंगे, उस टरबाइन से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी, वो मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर को देंगे, उससे उस मैकेनिकल एनर्जी से अल्टरनेटर घूमेगा, फिर अल्टरनेटर क्या करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगा, ठीक। ऐसे बिजली बनती है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, ठीक। तो क्या है, जिसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है उस स्थान को पावर प्लांट, बिजली घर या जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं, ठीक है, या जनरेशन प्लांट भी कहते हैं उसे, ठीक है, या पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक। कई सारे नाम हैं इसके, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको पावर प्लांट, पावर हाउस, जनरेटिंग स्टेशन या जनरेशन प्लांट कहते हैं, ठीक है। पावर जनरेशन प्लांट कहते हैं, पावर जनरेटिंग स्टेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब डिफरेंस टाइप ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। अब हम ये देखेंगे कि मेन जो मुख्य हमारे जनरेटिंग स्टेशन है वह कौन कौन से हैं, ठीक। तो डिफरेंस टाइप ऑफ जनरेटिंग स्टेशन मेनली 5 प्रकार के हैं: थर्मल स्टेशन, हाइड्रो स्टेशन, गैस स्टेशन, न्यूक्लियर स्टेशन एंड डीजल स्टेशन। थर्मल में हम कोयले का यूज़ करते हैं, हाइड्रो में वाटर का, गैस में जो है गैस स्टेशन में यहाँ पे क्या है, गैस टरबाइन यूज़ करी जाती है, जहाँ पे हवा, वायु को, नेचुरल एयर यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्किंग फ्लूइड के रूप में। न्यूक्लियर में हम न्यूक्लियर
कोई भी हमारा नाभिक के न्यूक्लियर को भी हम रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक, जैसे यूरेनियम, थोरियम, कुछ भी, ठीक। डीजल स्टेशन पे डीजल यूज़ करते हैं वर्किंग फ्लूइड के रूप में, ठीक। तो ये 5 है मेन रूप से, ठीक। इनके बारे में हम पढ़ेंगे ब्रीफली, जो है थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में देखेंगे, ठीक। फिर लास्ट में पूरा पूरा चैप्टर है इनके बारे में, पूरी यूनिट है, ठीक है। आगे जो है पूरी यूनिट है इन सब के ऊपर, ठीक। तो हम अभी जो है ऐसे ही पढ़ते हैं इन्हें थोड़ा लाइटली, ठीक है, ब्रीफली। तो पहला जनरेटिंग थर्मल स्टेशन या स्टीम पावर स्टेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कोयला यूज़ होता है, तो कोयले से स्टीम बनती है, बॉयलर में पानी कोयले को जलाया जाता है, ठीक, जिससे हमारा क्या है स्टीम, पानी गर्म होता है जिससे स्टीम बनती है, इसीलिए इसको स्टीम पावर स्टेशन भी कहते हैं, ठीक है, या थर्मल स्टेशन भी कहते हैं। थर्मल मतलब तापीय बिजली घर भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो देखते हैं ये होता क्या है। वह जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पर कोल कंबस्शन से प्राप्त हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है, थर्मल स्टेशन या स्टीम पावर स्टेशन कहलाता है। क्या होता है? वह जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पर कोयल कंबस्शन मतलब कोयले के दहन से प्राप्त हीट एनर्जी को, कोयला को जलाया जाता है इसमें, ठीक, उससे जो हीट एनर्जी प्राप्त होती है उस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है इस स्टेशन पर, इसलिए इसे थर्मल स्टेशन या स्टीम पावर स्टेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोल कंबस्शन से प्राप्त हीट के द्वारा, मतलब कोयला का दहन मतलब कोयले को जलाना से प्राप्त हीट के द्वारा बॉयलर में वाटर को गर्म करके स्टीम उत्पन्न की जाती है, ठीक है। बॉयलर में पानी को गर्म करते हैं, कोयले के जलने से जो हीट उत्पन्न होती है उससे क्या करते हैं हम, बॉयलर में पानी को गर्म करते हैं, फिर पानी से क्या है स्टीम, भाप उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न की जाती है। ये स्टीम प्राइम मूवर मतलब प्राइम मूवर के रूप में यहाँ पे क्या हम स्टीम टरबाइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक। प्राइम मूवर स्टीम टरबाइन को दी जाती है, ठीक। अब क्या है, ये स्टीम जो है जब स्टीम टरबाइन पर डाली जाएगी ना प्रेशर के साथ, तब क्या होंगे, स्टीम टरबाइन घूमने लगते हैं बहुत तेज़ी से, जिससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक, को दी जाती है। स्टीम टरबाइन स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देते हैं, ठीक है। क्या कहता है, मैकेनिकल स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है, जिससे अल्टरनेटर को चलाया जाता है, ठीक। अब क्या है, टरबाइन से अल्टरनेटर जुड़ रहते हैं मैकेनिकली, ठीक, जिससे क्या है अल्टरनेटर को चलाया जाता है। इस प्रकार टरबाइन की मैकेनिकल, स्टीम टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, ठीक है, थर्मल स्टेशन पर या स्टीम पावर स्टेशन पर। तो देखो ये हमने ये दिखाया, सिंपल अरेंजमेंट दिखाया है स्टीम पावर प्लांट का। क्या होता है, ऐसे ही रफली दिखा दिया है एक छोटा सा, ठीक, सिंगल लाइन डायग्राम समझ लो। क्या स्टीम फ्रॉम बॉयलर क्या रहते, ये हमने ऐसे ही दिखाया ना, यहाँ पे क्या बॉयलर वगैरह कई सारी चीज़ें लगी रहती हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, हमने पूरा दिखाया नहीं है, बॉयलर वगैरह ऐसे ही दिखा दिया है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कोयले का दहन करते हैं, ठीक, कोयले को जलाया जाता है, कोयले के जलने के बाद बॉयलर में पानी गर्म होता है, उस पानी से स्टीम बनती है, ठीक, भाप बनती है। उस भाप को हाई प्रेशर पर क्या करा जाता है, यहाँ पे देखो स्टीम फ्रॉम बॉयलर, बॉयलर से हाई प्रेशर पर स्टीम टरबाइन को दी जाती है। अब क्या है, हाई प्रेशर के कारण स्टीम टरबाइन घूमने लगेगी, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी, ठीक। अब उस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से, क्योंकि ये एक दूसरे से मैकेनिकली कनेक्ट हैं शाफ्ट के द्वारा, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ आएगी, ठीक। इसकी मैकेनिकल एनर्जी से हमारा अल्टरनेटर चलेगा, जिसकी वजह से अल्टरनेटर एक जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है, किसी भी हमारी क्या है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मगर मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लेगा। तो क्या होगा, बॉयलर कोयले को गर्म करेंगे, कोयले को जलाएंगे, उसके जलने से जो हीट उत्पन्न होगी उसके द्वारा पानी को गर्म करा जाएगा बॉयलर में, बॉयलर से हमारी भाप उत्पन्न होगी, ठीक है, स्टीम उत्पन्न होगी। उस स्टीम को हाई प्रेशर पर स्टीम टरबाइन पर दिया जाता है, स्टीम टरबाइन घूमने लगती है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करती है, उसके द्वारा मैकेनिकल एनर्जी, फिर क्योंकि ये दोनों मैकेनिकली कनेक्ट हैं, तो उस मैकेनिकल एनर्जी से अल्टरनेटर चलता है, फिर अल्टरनेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। इस प्रकार हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हमने RY भी दिखा दी है, ठीक। अब ये जनरेट हुई, मान लो 11 kV पे जनरेट हुई, तो इसको हमें पहले आगे बढ़ाने से पहले यहाँ ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उससे
इसको इसका वोल्टेज 132, 220, 400, 800 kV तक बढ़ाया जाता है। ठीक, वो डिपेंड करता है कितनी दूरी पर भेजना है हमें। ठीक, तो इस प्रकार हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, थर्मल स्टेशन पर या स्टीम पावर स्टेशन पर। ठीक है, ये हमने ब्रीफली देखा था। अब देखेंगे इसके एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज हैं। तो पहला एडवांटेज है इसका, फ्यूल की कॉस्ट कम होती है, क्योंकि फ्यूल के रूप में कोयला यूज़ होगा तो कोयले की कॉस्ट क्या है, कम होगी यहाँ पे। ठीक, दूसरा, अदर जनरेटिंग स्टेशन की तुलना में इसकी इनिशियल कॉस्ट कम है, मतलब प्रारंभिक कॉस्ट, प्रारंभिक लागत इसमें दूसरे पावर स्टेशन की तुलना में कम होती है। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की तुलना में कम स्थान घेरता है। क्या है ये, क्या है, स्थान कम घेरता है किसकी तुलना में, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं उनकी तुलना में ये कम स्थान घेरता है। चौथा क्या है, डीजल पावर स्टेशन की तुलना में इसकी जनरेटिंग कॉस्ट कम होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कोयला यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे डीजल यूज़ करा जाता है डीजल पावर प्लांट में, तो इसकी जनरेटिंग कॉस्ट जो होती है, रनिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, वह कम होती है उसकी तुलना में, क्योंकि कोयला सस्ता होता है ना डीजल से, इसलिए इसकी रनिंग कॉस्ट उसकी तुलना में कम होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब डिसएडवांटेज देखेंगे हम इसके। एडवांटेज देख लिए, अब इसके डिसएडवांटेज। तो पहला क्या है, इससे धुआं उत्पन्न होता है जिसके कारण एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है। देखो भाई, कोयला जलेगा, ठीक, कोयला जलता है तो उससे क्या है, धुआं उत्पन्न होगा और राख भी बनती है, तो जिससे क्या है, आसपास में हमारा वातावरण प्रदूषित होता है। ठीक, दूसरा, इसकी रनिंग कॉस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की तुलना में अधिक होती है। ठीक भाई, इसकी रनिंग कॉस्ट जो है उससे तो कम होती है डीजल पावर प्लांट से, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पानी यूज़ कर रहे हैं, पानी तो मिल जाता है फ्री में, लेकिन कोयला तो पैसों का मिलता है ना। ठीक, तो इसलिए इसकी कॉस्ट क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से अधिक होती है। ठीक, चलिए अभी इतना ही पढ़ेंगे, शुक्रिया।